एक हफ्ता खेलता परिवार जिसके 4 सदस्य हैं। एक सदस्य की मौत हो जाती है और उसका बेटा यानी कि उसकी उम्र अभी 8 साल है। अंतिम संस्कार के लिए इस शव को शमशान घाट ले जाने की तैयारी चल रही थी और वो बच्चा अपने पिता को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता और अपने मामू से कहता कि मामू, क्या मेरे पापा कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे? क्या मेरे पापा कभी आपसे मुझसे बात नहीं करेंगे? बस इतना कहना था कि इस बच्चे को, उस बच्चे की आवाज़ जब लोगों के कानों तक पहुंचती है तो वह गूंजने लगती। यही आवाज़ सबसे ज़्यादा उसके मामू के कानों में गूंजती और मामू रोते हुए अपने भांजे को गोद में ले लेता है और अपने बहनोई के पास बैठकर कुछ ऐसा देखता जो शायद उसे देख लेना चाहिए था। जिसके बाद वो सीधा ये सब देखने के बाद पुलिस को फ़ोन करता, पुलिस को मौके पर बुलाता है। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल खोजबीन में लगती है तो कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब इस मामले की गूंज न केवल जिले में बल्कि उस पूरे प्रदेश में गूंज चुकी। आखिरकार कोई अपना अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता? आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है राजेश। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश एक ज़िला लगता है अलवर और इसी ज़िले का एक छोटा सा कस्बा है, नगर पालिका परिषद, जिसका नाम है बहरोड। दरअसल एक परिवार है, इसमें पति पत्नी, उनका बेटा इस घर का मालिक है। 4 लोग रहते हैं और 7 मार्च 2022 की सुबह इस घर के जो बहू है जिसका नाम पूजा है, उम्र अभी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 29 साल के आसपास रही होगी। ये जब सुबह को अपना कुछ काम करने के लिए बेड से उठती है और बेड से उठकर जैसे नीचे उतरने की कोशिश करती है तो ज़मीन पर पड़ा हुआ अपने पति को देखती है। उसके पति के सर से खून बह रहा था और उसने अपने पति के सर से खून बहता हुआ जब देखा तो चीखने लगती, चिल्लाने लगती और चीख पुकार सुनकर उसके आसपास के लोग भी आ जाते हैं। और ससुर अभी मॉर्निंग वॉक पर सुबह निकलते टहलने के लिए, जब वो अभी आते हैं तो अपने बेटे को देखकर रोने लगते हैं। आसपास के लोगों का जमघट लग जाता है, आनन फानन ही। उस व्यक्ति को उपचार के लिए सीधा हॉस्पिटल लेके जाया जाता, मगर डॉक्टर्स को मृत घोषित कर देते हैं। प्रथम दृष्टया यही लग रहा था कि यह व्यक्ति बेड से फिसल गया है, गिर गया और सर में कोई अंदरूनी ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। और तमाम रिश्तेदारों को खबर दे दी जाती है कि विक्रम अभी, जिसकी उम्र 33 साल है, जिसका भी 2012 में शादी हुई थी, बेटा उसका 8 साल का है और वो ख़त्म हो गया। तमाम रिश्तेदारों को बुला लिया जाता है, सभी रिश्तेदार आते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी थी। अब इस शव को, इस शरीर को ले जाकर शमशान घाट में इसका अंतिम संस्कार किया जाना था, मगर जो इसका बेटा, जिसकी उम्र अभी लगभग 8 साल के आसपास, वो अपने पापा को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और चीखने लगता, चिल्लाने लगता, कहता, पापा तुम कभी वापस लौट के नहीं आओगे? पापा क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे? जब यही बातें उसका मामू सुन रहा था, उसका मामा सुन रहा था, तो अपने भांजे को न केवल वह गोद में लेता है और वो अपने बहनोई के पास में बैठकर उनके प्यार से उनके चेहरे पर हाथ फेर रहा था। हाथ फेरते फेरते उसकी नज़र पहुंच जाती गले पर। अब तक उसने सुना था कि ये बेड से गिर जाते हैं और बेड से गिरने के बाद इनके सर में अंदरूनी चोट आ गई थी जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। और इस घर में महज 4 सदस्य रहते हैं। विक्रम सिंह, उनका बेटा 8 साल का, और उसके पिता बलवंत सिंह, जो कि एक नया बस स्टैंड व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। शहर के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, रसूखदार व्यक्ति हैं, बड़े कारोबारी हैं। ये लोग 4 लोग महज रहते हैं। आखिरकार इस घर में हुआ तो क्या हुआ? उसने अपनी बहन से भी जानने की कोशिश की, उसने अपनी बहन के ससुर से भी बात जानने की कोशिश की, मगर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था तब मजबूरी में उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर आती है। पुलिस मौके पर आने के बाद ससुर से और उसकी बहू से बारी बारी से पूछताछ करती है, मगर कोई भी कुछ बात नहीं बताता। शव को कब्जे में लिया जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अगले दिन यानी कि 8 मार्च 2022 को इस शव का जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसे चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल वो बेड के गिर के नहीं बल्कि उसको मारा गया था, उसको पीटा गया था और विरोध भी उसने किया था। साथ ही किसी ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या की थी। हत्या क्यों की थी, बस ये जानना था। इस सवाल का जवाब जब पुलिस ने उसकी पत्नी पूंजा और उसके पिता बलवंत सिंह यादव से पूछा तो वो लोग पहले तो उस पुलिस के सवालों के जवाब देने से इनकार कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहाने बना रहे थे। और जब पुलिस ने इन दोनों से सख्ती से पूछा तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती। बात शुरू होती 6 मार्च 2022 की रात लगभग 2:30 बजे के आसपास।
का वक्त रहा होगा। इस ससुर यानी कि बलवंत सिंह इसके अपने बेटे के कमरे की तरफ जाता और कुछ ऐसे इशारे करता। उस इशारों को सुनने के बाद उसके बेटे की बहू यानी कि पूंजा कमरे से बाहर आ जाती और वो अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाते। जैसे ही वो अपने ससुर के कमरे में पहुंचते तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते ज़ोर ज़ोर से हंसते भी थे। रात के 2:30-3 बजे के कोई भी व्यक्ति जब हंसते बातें करते हैं, जब बातें हंसने की आवाज़ें दूर दूर तक पहुंच जाती, यानी कि उस कमरे की बात अब उसके पति के कमरे यानी कि विक्रम सिंह यादव के कमरे तक पहुंच रही थी। विक्रम सिंह यादव के जब कानों में आवाज़ पहुंच रही थी हंसने की, उसकी अचानक से आँख खुलती और वह जाकर वहाँ से आ रही थी। जब वहाँ जाकर देखता है तो उसकी पत्नी और उसके पिता दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे और वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। बेटे की नज़र बाप पे पहुँचती है तो बेटे की नज़र उसकी पत्नी पर भी पहुँचती है। इन तीनों की जब आपस में नज़रें मिलती तो बेटा कुछ भी नहीं करता, चुपचाप वहाँ से वापस चला आता है। इससे पहले कि वो अपने कमरे के अंदर एंट्री करता, ससुर और उसके बेटी की बहू ने मिलकर दोनों ने अपने ही बेटे को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसका दुपट्टे से उसका गला दबाने लगे। उसने विक्रम सिंह ने उसका विरोध किया था। जो विरोध करने की कोशिश की तो उसके पिता ने उसको भारी वस्तु पकड़ी और उसके सर में मार दी। जैसे उसके सर में लगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि फिर वह विरोध नहीं कर पाता और दोनों मिलकर उसका दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद इस दुपट्टे को वो पंखे से लटका देते हैं और साथ ही उसको बेड से गिरने का एक नाटक करते हैं, क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी। जिस जगह पर चोट लगी हुई थी वह काफ़ी खून भी बह चुका था। उसका खून को साफ कर देते हैं और वो बेड के पास कुछ ऐसे गिराते जैसे कि वहाँ से काफ़ी देर से खून बह रहा था। पुलिस ने जब इनसे और भी बातचीत की पता चलते लगभग 1.5 साल पहले इस लड़के की यानी विक्रम सिंह की माँ की कैंसर से मौत हो चुकी थी और उसका जो पिता है एक दिन अपने सर में दर्द हो रहा था और सर में दर्द होने की वजह से वो अपने बेटी की बहू से कहता कि बेटा मेरे सर में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, हो सके तो मेरे सर की मालिश कर दो। जब उसके बेटे की बहू यानी कि पूंजा अपने ससुर के मालिश कर रही थी तो मालिश करते करते दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर जब इनका मन करता था वे एक दूसरे के साथ लगभग 1.5 साल से संबंध बना रहे थे और ऐसे ही जब मौका मिलता था तो एक दूसरे के साथ इसी तरह से वो रह रहे थे। मगर इस बात का बेटे को कानों कान खबर नहीं थी। या तो 6 मार्च 2022 की रात कि उसके हंसने की आवाज़ उसके बेटे के कानों तक पहुंच जाती और वो इस तरह से उनके साथ, हालांकि वो कुछ भी विरोध नहीं कर रहा था, वह महज वो अपने कमरे में अपने बेटे के पास आकर सो रहा था, सोने की कोशिश कर रहा था। मगर उसकी पत्नी ने, इसके पिता ने उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है और 10 मार्च 2022 को इस घटना का खुलासा करते हुए जब यह बात अखबारों में, जब यह बात टेलीविज़न या सोशल मीडिया पर पहुंचती है तो आसपास के लोगों में, खास कर बहरोड में, अलवर में और उस इलाके में खबर आग की तरह फैल जाती है और लोगों में बड़ा अफसोस होता है कि ससुर और बहू के बीच में इस तरह से अवैध संबंध थे, अनैतिक संबंध जिसकी ना तो समाज इजाज़त देता है ना ही कोई इजाज़त देता है। जबकि हैरान करने वाली बात है कि बेटे ने इसका विरोध नहीं किया था। शायद दिन निकलने के इंतज़ार किया जाता है कि ना कोई रास्ता निकल के आता बेटे को मारकर। शायद ये लोग इस बात को दबाना चाहते थे कि दुनिया से छुपाना चाहते थे। मगर कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं। इसमें भी ऐसा ही होता कि वो बेटा अंतिम क्षण में अपने बाप को देखकर नहीं रोता तो शायद उसका मामा उसके गले के जो निशान थे जिससे उसका गला दबाकर हत्या की थी और अंतिम संस्कार होने के बाद ये बात शायद जनता के सामने, लोगों के सामने कभी आ नहीं पाती। दोस्तों, एसपी विपिन शर्मा कहते कि एसपी विपिन शर्मा जो है दोनों के विरुद्ध कम से कम में अधिक से अधिक सज़ा दिलाने की कोशिश की जाए ताकि समाज में ऐसे मैसेज जाएँ कि संदेश जाएँ कि ताकि ऐसे कृत्य, ऐसे अपराध फिर से ना हो सके। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें। जय हिंद।